नरेश कौशिक साहब, एक सवाल कि अचानक से ये ऑपरेशन फ्रीडम को रोक देना और कहना कि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल जो युद्ध का मकसद था पूरा हो गया है, ये क्या संकेत देता है? क्या ईरान की तरफ से कहा गया कि नहीं जी हम थोड़ा बहुत झुकने को तैयार हैं, या फिर अमेरिका को लगा कि नहीं अब इससे ज्यादा हम अकड़ दिखाएंगे तो हमें नुकसान होगा? देखिए, ईरान ने तो बिल्कुल नहीं कहा कि वो झुकने को तैयार है। अ, और ये दरअसल ट्रंप जो हैं कई बार, अब नहीं कुछ 7-8 बार ये लड़ाई खत्म होने की घोषणा कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हम जीत चुके हैं और ये लड़ाई खत्म हो गई है, ये बात भी कई बार कही जा चुकी है अमेरिका के अधिकारियों द्वारा। कल जो रात जो बयान आपने मार्को रूबियो का जो दिखाया है व्हाइट हाउस में, ये उन्होंने कहा है कि लड़ाई तो खत्म हो गई है। इसी तरह से एक हफ्ता पहले ये पीट जो वो हैं इनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, उन्होंने भी ये बात कही थी। लेकिन वो उसके पीछे एक और वजह है, वो जो 60 दिन का जो कानून है जिसके अंतर्गत आप लड़ाई को बिना कांग्रेस के अप्रूवल के 60 दिन से ज्यादा नहीं जारी रख सकते हैं, वो भी एक संदर्भ है। लेकिन सच बात यह है कि ट्रंप बार बार अपनी बात से मुकरते रहे हैं। वो बार बार प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं अमेरिका पर, लेकिन उनको यू टर्न करना पड़ता है। अभी उन्होंने सोमवार को ये जो ऑपरेशन फ्रीडम नाम से जो ये नया ये कहा था कि हम जो जो है हमारी सेना जो है नौसेना जहाज जितने भी टैंकर फंसे हुए उनको निकालेंगे। कोई टैंकर नहीं निकला, बल्कि पहले ही दिन ईरान ने यूएई पर बड़ा हमला किया, तो उसके एक दिन के बाद ही उनको ये वापस लेना पड़ा। और सच बात ये एक तरफा बयान है। ईरान ने ये जरूर कहा है कि हमारे पास एक ये आया है, लेकिन ईरान में जो लोग मैटर करते हैं, उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो आईआरजीसी का स्टेटमेंट जो आपने देखा, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने हिसाब से, यानी हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से हम खोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान कोई समझौता इसमें नहीं कर रहा है। इसके साथ में एक ईरान की एक एजेंसी का जो कि सेना के और आईआरजीसी के नजदीक है, उसका एक बयान है आज इसी कोई घंटे भर के अंदर अंदर। वो बयान ये कहता है कि हम ईरान का जो न्यू एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हम बिल्कुल बाहर नहीं जाने देंगे, ये बात कही। इसके अलावा एक तीसरे ईरान के एक अधिकारी ने, जो कि कोई विदेश मंत्रालय का अधिकारी नहीं है, लेकिन एक ऐसा अधिकारी है कि जो कि आईआरजीसी के साथ और जो हार्डलाइनर्स हैं उनके साथ जुड़ा है। उसने ये कहा है कि ये तो अमेरिका की विश लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम इसको मान रहे हैं या हमने इस पर कोई बात। हाँ, तो जो बात मैं कमर आगा मेरे दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक उनसे इस मामले में असहमत हूं कि ईरान जो है न्यूक्लियर मामले पर कोई समझौता करने को तैयार है, क्योंकि अब जो है हालात बदल चुके हैं। जो बात 28 फरवरी से पहले थी जो ईरान कहता था, अब वो नहीं कह रहा, क्योंकि अब वो बार बार ये कह रहा है कि हम ये जो है अपना ये जो हक है ना केवल इसको जारी रखेंगे, बल्कि हम अपना जो ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट है इसको भी हम रखेंगे। और इसके अलावा हम बार बार बात करते हैं 450 किलोग्राम जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसकी बात ट्रंप बार बार करते हैं, लेकिन इसके अलावा 11 टन तक यूरेनियम है जो 2% से 20% के बीच ईरान के पास है एनरिच्ड। उसको लेने की बात तो अमेरिका कर भी नहीं रहा है, हालांकि अमेरिका के मीडिया में इसकी बात जरूर उठ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है का रुख जो है इस मामले में कड़ा होगा, और कड़ा होगा। ये बात सही है कि ये लड़ाई हमेशा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं बातचीत के आधार पर ही इसका समझौता होगा। लेकिन ये समझौता मुझे ऐसा लगता है
कि ईरान की शर्तों पर ज़्यादा होगा, ना केवल ना कि अमेरिका की शर्तों पर, क्योंकि अमेरिका को जो है इस समय एक तरह का ये डेस्परेशन है कि ये लड़ाई खत्म हो। अब अगले ही हफ्ते ट्रंप जो है शी से मिलने चीन जा रहे हैं। वो इससे पहले कुछ दिखाना चाहते हैं करके, लेकिन ये जो है ईरान को भी पता है कि क्या हो रहा है, तो वो उनको कोई लेकिन एग्जीक्यूट हाँ, आसानी से नहीं नहीं देगा। ट्रंप के बेसिकली अब चीन दौरे से पहले ईरान के विदेश मंत्री का वहां जाना और चीन का साफ तौर से कहना कि हम आपकी संप्रभुता की बिल्कुल रक्षा करते हैं, हम इसके पक्ष में हैं, ये भी एक कड़ा बयान है चीन की तरफ से ऐसे समय में जब कुछ हफ्ते बाद वहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचने वाले हैं। एम्बेसडर दयाल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा सवाल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कमर आगा साहब, कि जो बात कह रहे हैं नरेश कौशिक साहब, आपको लगता है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% से ज्यादा है, जिसका मतलब माना जाता है कि परमाणु हथियार बनाने में सक्षम यूरेनियम होता है, उसको किसी भी सूरत पर अमेरिका को सौंपने को तैयार होगा ईरान? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कौशिक साहब की पूरी तरह सहमत हूँ। ईरान के कई प्रपोजल हैं। प्रपोजल पहला, ईरान शुरू से ये बात कह रहा है कि हम यहाँ इसको डाइल्यूट कर लेंगे 3.67% या 3.5 प्लस जो होता है, जैसा कि पहले तय हुआ था, जो कि इस्तेमाल में आता है पावर प्लांट्स के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या आइसोटोप बनाने के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, वो हम यहीं पे कर लेंगे डाइल्यूट। उसके अलावा कुछ और भी प्रपोजल्स हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि आप वहाँ न कीजिए बल्कि हमको दे दीजिए, हम कर देंगे। अमेरिकन अपने को मान रहे हैं, लेकिन वो मानने पे तैयार नहीं। वो यही बार बार कह रहे हैं, अभी तक जो उनका स्टैंड है, कि हम यहीं उसको IAEA की निगरानी में ईरान के अंदर उसको हम डाइल्यूट कर लेंगे जितना है। IAEA के कैमरे लगे होंगे, IAEA का रिगरस इंस्पेक्शन भी होगा, उसके ऊपर भी वो राजी हैं। ये वही बात हो गई जो जैसे कि 2015 की JCPOA में हुई थी, इसी तरह का। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि भाई हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे बहुत दिनों तक, हमारे पास मगर राइट होना चाहिए इनरिच करने का हमारे पास, क्योंकि इतना ऑलरेडी इनरिच मटेरियल है, इसको हम डाइल्यूट करेंगे, इसको यूज करेंगे, और फिर उसके बाद इसका, ये प्रपोजल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। कुछ अलग अलग कंट्रीज के हैं जो बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, उनके हैं कुछ, वहां पे ईरान के अंदर भी ग्रुप्स हैं, उनके भी हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास है इतना इनरिच, उसको हम ले आएंगे। दूसरे 60% से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनता। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रेड के लिए 90+ इनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उन्हीं ने लाके 60% पे रोक लिया। ये उनका बार्गेनिंग चिप है जिसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका, वो बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि वो इस पे बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करेंगे, इससे ज्यादा कोई बात होगी नहीं। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की जो डिमांड्स है नहीं, हाँ जी। और दूसरी बात ये कि मैंने कौशिक साहब ये कभी नहीं कहा कि वो अपना राइट्स दे देंगे। कौशिक साहब की मैं अपने बताने में असफल रहा हूँ शायद। नहीं, ठीक है, आपने अच्छा क्या क्लैरिफाई कर दिया। हमारे साथ न्यूयॉर्क से अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब भी जुड़ चुके। आनंद आहूजा साहब, आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन एक सवाल मैं एम्बेसडर दयाल से ले लूं। एम्बेसडर दयाल साहब, आपको क्या लगता है, जो पिछले कई बार बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो मामला फंस जा रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के, परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है ताकि एक फेस सेविंग एक्सरसाइज हो जाए यूएस के लिए भी और ईरान के लिए भी लगे कि हाँ भी हम भी अपने जिद पे अड़े रहे, क्योंकि ईरान एक सीमा से ज्यादा छूट देगा तो वहां की आर्मी उसको उसके खिलाफ हो जाएगी। देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है और ये लड़ाई छिड़ी भी इस वजह से क्योंकि अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है ईरान को कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट बिल्कुल बंद कर दें और जो आपके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उसको आप पूरी तरह से हमको सौंप दें या किसी और को सौंपें, लेकिन आपके पास ये रहना चाहिए। लेकिन देखिए, इस पूरे मसले में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इजराइल, और इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ईरान को ये लगता है कि इन न्यूक्लियर वेपन से उसको बहुत बड़ा खतरा है। तो इस वजह से वो जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है ईरान बंद करने के लिए राजी नहीं होता है,
और इसी वजह से लड़ाई छिड़ी है। पहले भी जो जून में पिछले साल हुई थी और इस साल अभी जब ये शुरू हुई 28 फरवरी को, तो उसका मूल कारण यही है कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान में है, ये पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। और मेरे विचार में देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए तो ईरान तैयार नहीं है। इसके अलावा कुछ और जो शर्तें हैं जो अमेरिकन प्रपोजल में है, वो ईरान को मंजूर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहा गया है उस प्रपोजल में कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक पूरी तरह खुल जाए। अब ईरान का ये मानना है कि इस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल वो करने की कोशिश कर रहा है, वही उसके पास सबसे बड़ी लिवरेज है। और अगर वो राजी हो जाता है कि ट्रैफिक खुल जाए पूरी तरह, तो उसकी जो ये लीवरेज है खत्म हो जाएगी। तो ईरान तो नहीं लगता ये मानेगा कि हम नहीं, मुझे लगता है कि जो अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे एम्बेसडर दयाल, पहले भी ईरान का ऐसा कोई कब्जा नहीं था। पहले कोई ईरान ऐसा कोई टोल तो ले नहीं रहा था। वो तो जब अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी बढ़ी तो वो एक उस टूल के तौर पर इस्तेमाल किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कि हम इसको बंद कर रहे हैं और हम लोगों को बार्गेन कर सकेंगे। लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था कि उस पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कोई कब्जा जैसी चीज वहां पे थी। एक बार जरा मैं आनंद आहूजा साहब के पास जाना चाहूंगा। आनंद आहूजा साहब, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो, हाँ सॉरी, कुछ एम्बेसडर दयाल कुछ इशारा कर रहे हैं। हाँ सॉरी, एम्बेसडर दयाल आप कुछ कहना चाह रहे थे। वो भूल जाइए, ये लड़ाई के पहले जो हालात थे वो अब नहीं है। और लड़ाई में ईरान ने ये देखा है कि उसको किस तरह से लीवरेज बढ़ा सकता है, उसको बढ़ा। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी तब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान? तो पहले की जो बातें थी इनको आप भूल जाइए। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान जो है वो पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद करने की कोशिश कर रहा है। उससे दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है और इतनी आसानी से ईरान जो है ये शर्त को नहीं मानेगा।